नमस्कार दोस्तों, मैं सुरंजत आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हम बाल विवाह पर कंप्लीट एक डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विवाह के कारण, बाल विवाह के प्रभाव, बाल विवाह के उपाय क्या हो सकते हैं, उसको रोकने के उपाय क्या हैं, और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार से या जो रिफॉर्मर्स हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो हुए हैं, समाज सुधारक जो हुए हैं, उन्होंने क्या क्या प्रयास इस क्षेत्र में किए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कारण, कि क्या कारण रहे बाल विवाह के। सबसे पहला पॉइंट है अशिक्षा। भारत में शिक्षा इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, उसकी जागृति नहीं हुई, जिस कारण खास करके हम बात करें कि महिला वर्ग की, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर स्थान पर नहीं भेजा जाता था। इवन गांव में भी कोई छोटा मोटा स्कूल है तो वहां पर भी उनको नहीं भेजा जाता था। दूसरा यह था कि कुछ कामकाज ऐसे होते थे, उन काम में उनको उलझा करके रखा जाता था। तो शिक्षा न होने की वजह से ये कारण रहा कि बाल विवाह करना पड़ा। दूसरा है कृषि की प्रधानता। हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर उद्योग धंधे भी कृषि पर ही आधारित हैं। कच्चा माल हमें कृषि से मिलता है। तो घर में यदि सदस्य ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं। कृषि की प्रधानता होने की वजह से घर के बच्चों को भी कामकाज में लगा लिया जाता था, जिस वजह से उन बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। स्त्रियों की निम्न दशा। वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो तब तक, वैदिक सभ्यता तक स्त्री को पुरुष के बराबर का दर्जा था, लेकिन उसके बाद में स्त्रियों की दशा जो है वो धीरे धीरे घटती गई। उनको कम दर्जा दिया गया, उनको निम्न माना गया, जिस कारण भी बाल विवाह जो है वो बढ़ा। जिम्मेदारी से मुक्ति। उस टाइम पे पेरेंट्स ये सोचते थे भी लड़की पैदा हुई है तो उसको बस शादी कर दें, शादी करने के बाद में अपनी जिम्मेदारी से हम मुक्ति ले लेंगे। उनका सिर्फ लड़की पैदा होने के बाद में सिर्फ एक ही काम होता है कि वो उसकी शादी कर दें बस। तो इस वजह से कि जल्दी शादी करना, जिम्मेदारी से मुक्ति हो गई, जिसके कारण बाल विवाह बढ़ा। निर्धनता। निर्धनता होने की वजह से, गरीबी होने की वजह से, अब वो लोग क्या सोचते थे, घर में यदि ज्यादा होंगे लोग तो वो ज्यादा काम करेंगे, बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे भी कामकाज में हाथ बटाएंगे, तो हमारी गरीबी दूर होगी। एक ऐसी सोच थी लोगों की, लेकिन ये सोच गलत है। और इसी वजह से वो बाल विवाह करते थे ताकि बच्चे हों, और बच्चे होने के बाद में वो जल्दी बड़े होकर के कुछ कामकाज में हाथ बटाएं। निर्धनता को दूर करने का ये प्रयास वो करते थे, लेकिन इसमें कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिससे बाल विवाह को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इसके प्रभाव क्या पड़े। अब जब छोटा बच्चा है तो 7 साल से पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन 7 साल से पहले नहीं होती है, ऐसा एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। तो जब उस बच्चे की 7 या 8 या 10 साल की उम्र में यदि उसकी शादी कर दी जाएगी, खास करके अक्षय तृतीया की हम बात करें तो राजस्थान में कुछ ऐसी जगह हैं जहां अक्षय तृतीया पर बहुत सारे बच्चे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उनके सामने समस्या आती है कि उनको वो दूसरे जो कोई औरत है या फिर जो आदमी है उसको दूसरी औरत पसंद आती है, तो वो शादी करना चाहता है। तो दोनों ही तरफ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फलस्वरूप हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। उच्च शिक्षा में बाधा। जब उसकी शादी हो गई है तो शादी होने के बाद में वो बच्चा वहां पर नहीं पढ़ सकता है, उसके ऊपर परिवार की समस्याएं आ जाती हैं। उसके बावजूद और भी कई तरह की, क्योंकि उसका अभी तक विकास पूरा नहीं हुआ है तो वो उच्च शिक्षा की तरफ सोच नहीं सकता है, तो उसमें भी बाधा आती है। अब बच्चे का विकास नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी वो बच्ची जो है वो गर्भवती हो जाएगी, तो वो बच्चे को पैदा कैसे करेगी। उस बच्चे को पैदा करने में उसकी खुद की भी जो जान है वो जोखिम में है, वो जा सकती है। फलस्वरूप क्या होगा, मात्र मृत्यु दर में वृद्धि होगी। अब जब वो खुद कमजोर है तो जिस बच्चे को वो जन्म दे रही है वो बच्चा भी तो कमजोर होगा। अब बच्चा कमजोर है तो वो बच्चा भी मर सकता है, तो जिस वजह से शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी। और ये दोनों यदि होते हैं तो देश का विकास जो है वो अहित में होता है, देश का विकास नहीं हो पाता है। जनसंख्या में वृद्धि।
अब छोटी सी उम्र में उन बच्चों को पता नहीं होता कि बच्चे पैदा करने के बाद में क्या समस्याएं सामने आती है, और धीरे धीरे ये बच्चों की संख्या जब बढ़ जाती है तो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। भारत की जनसंख्या अभी भी देख लो 130 करोड़ के पार चली गई है। उसके बाद है यौन संक्रमण। अब बच्चों को पता नहीं होता है कि किस तरह से एक सेफ प्रोटेक्शन मेथड क्या है, जिस वजह से वो एसटीडी के शिकार होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स हैं। ये ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो उन बच्चों को यदि ग्रसित कर लेती हैं और ये यौन संक्रमण की वजह से फैलती हैं एक से दूसरे में, तो ऐसी बीमारियों से वो घिर सकते हैं। उसके बाद आता है कुपोषण। जब बच्चा खुद कमजोर है, वो कुछ खाता पीता नहीं है और उसका बच्चा जो है वो भी कमजोर होगा, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। मल न्यूट्रिशन उसको होगा, अच्छे से प्रोटीन उसको नहीं मिलेगा, तो मेरास्मस और क्वासियोरकर जैसी गंभीर बीमारियां पनप सकती हैं जो देश के विकास में भी बाधा डालती हैं। तो ये कुछ कारण रहे और उसके बाद उस कारण के प्रभाव रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे कि उपाय, क्या उपाय किया जाए। सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। भाई सबसे ज्यादा हम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। अब समस्या ये भी आ जाती है कि जो दूरस्थ स्थान पे रहते हैं, जहां पर स्कूल नहीं है, शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती, तो उसका एक उपाय ये है कि हम मोबाइल शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करें और वहां तक भी शिक्षा पहुंचाएं और उन लोगों को भी जागरूक करें। उसके बाद है समाज में जागरूकता पैदा करना। रंगमंच, फिल्म, चलचित्र, कुछ पत्रिकाएं या गांव के या समाज के वो लोग जो अच्छे हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के द्वारा बाल विवाह के कुप्रभाव लोगों को यदि वो समझाए तो इससे समाज में कुछ जागृति आ सकती है, जिससे समाज के लोग इस काम को करने के लिए पीछे हटेंगे। गरीबी उन्मूलन की योजनाएं। गरीबी हटाओ 1991 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, तो तब से लेकर के आज तक गरीबी उन्मूलन के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी गरीबी भारत सरकार से हटी नहीं है। रोजगार हम नहीं दे पाए हैं, उसकी कई समस्याएं भी हैं क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो ये यदि हम कर पाते हैं तो बाल विवाह को रोका जा सकता है। प्रलोभन, भारत सरकार ने कुछ योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है। एक बच्चे के लिए कुछ पैसा यदि हम स्टोर करते हैं तो बाद में उसके विवाह के समय वो पैसा उसके काम आ सकता है। इससे क्या होगा, माँ बाप को एक प्रलोभन मिलेगा और वो उसी उम्र में 18 साल से ऊपर की उम्र में ही बच्ची की शादी करेगा। तो ये भी एक तरीका है प्रलोभन का, जिससे बाल विवाह को रोका जा सकता है। सजा का प्रावधान, जो लोग नहीं मानते हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान भी रखा जाए कि उन्हें इसको एक दंडनीय अपराध बना दिया जाए, जिससे बाल विवाह को रोका जा सकता है। अब कुछ प्रयास हैं जो रिफॉर्मर्स जो थे, सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक जो लोग थे, उन्होंने किए। उन प्रयासों को हम एक नजर में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस रिफॉर्मर्स रहे हैं। इन्होंने क्या किया, 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगवाई कि कोई भी महिला अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ में सती या उसके साथ उसको नहीं जलाया जाएगा। इनके साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने क्या किया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, ये 1891 में। इस एक्ट में क्या कहा गया कि बच्ची जो है उसकी विवाह की निर्धारित आयु है कम से कम 12 साल। 12 साल से पहले उसकी शादी नहीं की जा सकती। ये एक्ट पारित हुआ। उसके बाद दूसरा जो प्रयास था वो था वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा का। जोधपुर के राजा की हम बात कर रहे हैं। जोधपुर के जो राजा थे उस टाइम पे सर प्रताप सिंह ने 1885 में अपना एक प्रयास किया और बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाने की कोशिश की और बनाया भी गया। उसके बाद आगे श्री हरविलास शारदा ने 1929 में क्या किया, बाल विवाह विरोध किया और उनके विरोध होने पर एक एक्ट भी बनाया गया जिसको शारदा एक्ट के नाम से ही जाना जाता है। और ये एक्ट 19 मार्च 1930 को लागू हुआ पूरे भारत में, जिस वजह से शारदा एक्ट की वजह से बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा। उसके बाद की हम बात करें तो शुरुआत में इसकी बच्चे की हम उम्र की बात करें तो लड़का लड़की की जो उम्र है वो रखी गई थी 14 और 18 वर्ष।
शुरुआत में, यानी लड़की 14 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम और लड़का 18 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, 1940 में इसको बढ़ा दिया गया, 15 और 18 वर्ष कर दिया गया। लड़की 15 साल की होनी चाहिए और लड़का 18 साल का होना चाहिए। उसके बाद 1978 में एक संशोधन हुआ, उस संशोधन में इसको कर दिया गया 21 और 18 वर्ष, यानी लड़का जो है वो 21 साल का होना चाहिए, मेल, और फीमेल की हम बात करें तो वो होनी चाहिए 18 साल की। तो इस तरह से कई प्रयास किए गए। उसके बाद में 2006 में सरकार ने क्या किया, शारदा एक्ट को पूर्णतः बंद करके उसकी जगह पे एक अधिनियम बना दिया गया जिसका नाम था बाल विवाह विरोध अधिनियम 2006। ये 2007 में लागू हुआ पूरे देश में। लागू होने के बाद में इसमें क्या कहा गया कि किस तरह से ये काम करता है, तो इसमें कहा गया कि बाल विवाह का यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल की कैद मिलेगी, 2 साल तक की कैद, और प्लस में 1 लाख रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। ये एक्ट बना दिया गया, 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। 2006 में ये बना और 2007 में ये पूर्णतः लागू हुआ। तो ये था हमारा टॉपिक बाल विवाह, जिसमें हमने बाल विवाह के कारण, बाल विवाह के प्रभाव, बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय क्या हैं, और हमारे जो रिफॉर्मर्स रहे उन्होंने क्या क्या प्रयास इसको लेकर के किए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।